नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज विश्व तनाव से गुजर रहा है और ऐसी स्थिति में योग शांति की दिशा दिखाता है। विशाखापत्तनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज योग दिवस पर पूरा विश्व एक साथ योग कर रहा है और ये देखना अद्भुत है कि किस प्रकार योग ने पूरी दुनिया को एकजुट किया है। प्रधानमंत्री ने सभी से योग को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। आधुनिक शोध के माध्यम से योग के विज्ञान को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के भारत के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान योग अनुसंधान में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, जिसका उद्देश्य समकालीन चिकित्सा पद्धतियों में इसकी वैज्ञानिक प्रासंगिकता स्थापित करना है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के शोध निष्कर्षों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि योग ने हृदय और तंत्रिका संबंधी विकारों के उपचार के साथ साथ महिलाओं के स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण में सुधार लाने में महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाया है। दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने की यात्रा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 21 जून को योग दिवस मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में रखा था और 175 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये केवल एक प्रस्ताव का समर्थन नहीं था, बल्कि ये मानवता के हित में पूरे विश्व का सामूहिक प्रयास था। इधर हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज कई जागरूकता कार्यक्रम और योग सत्र आयोजित किए गए। राजभवन शिमला में आज योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे और अन्य प्रतिभागियों के साथ विभिन्न योग आसनों का अभ्यास किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और सभी के स्वस्थ जीवन की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि योग की शाश्वत प्रासंगिकता है और ये आध्यात्मिक, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने कहा कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि इस प्राचीन धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा मिली है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। योग हमारे ऋषि और महर्षियों के द्वारा संपूर्ण विश्व को दिया गया एक वरदान है और आज हम ये महसूस करते हैं कि योग धर्म का विषय नहीं रह गया है। लोगों ने पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से योग को अपनाया और अब पूरी तौर पर आध्यात्म की दृष्टि से योग को अपनाए हुए हैं। और आज इस समय ये यूएनओ ने जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर जो दिन तय किया पूरे विश्व के लिए शुभ हो। राज्यपाल ने कहा कि योग किसी धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि मानसिक चेतना और शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर में योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सोलन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर आयुष विभाग के विशेषज्ञों ने लोगों को योग की क्रियाओं की बारीकियां बताई व उसके लाभ बारे बताया। कर्नल शांडिल ने कहा कि योग साधना से सब कुछ पाया जा सकता है। इससे जहां मन शांत रहता है, वहीं मनुष्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है।
इस बीच चंबा जिला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला मुख्यालय सहित जनजातीय क्षेत्र पांगी के किलार हेलीपैड और 14,500 फीट की ऊंचाई पर साच पास में भी योग दिवस पर योगाभ्यास कर स्वस्थ रहने का संकल्प लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।